आधे से ज्यादा तो हमारी तकरीरों को यूट्यूबर लोगों ने बर्बाद करके रखा है। पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा लगा करके पूरी दुनिया को डराते हैं। और कितनी मर्तबा तो मुझे कैद में पहुंचाया, कितनी बार तो आजाद कराया, कितनी बार तो कब्र में भी पहुंचाया। इनका भरोसा नहीं है। और एक बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। मैं कहा साहब ये तो मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना बंद कर दो, यूट्यूब पर हम भी भरोसा नहीं करते, इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते। कानून की प्रक्रिया है। तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डरे लोगों को? एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों, कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।